हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ESM तंबिस। आज हम जो इनकम टैक्स के लिए बहुत सारे फौजी लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करके आते हैं, जो हिंदी वाला है उनके लिए ये वीडियो है। तमिल में मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स का संबंधित काफ़ी सारा वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन हिंदी में बहुत कम डालता हूँ। उनके लिए ये वीडियो है जो हिंदी वाला है, नॉर्थ इंडियन जो सर्विस करते हैं, आर्मी में रहते हैं, उनका पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनकम टैक्स का जो असली कहानी है उनके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। फ्रेंड्स, आर्मी में हम सर्विस करते थे तो उस टाइम इनकम टैक्स करने के लिए बोलते थे तो फॉर्म 16 वगैरह आ जाता है, तो हमारे दिमाग में ये हो जाता है जो पकड़ा हुआ जो पैसा है, जो TDS का पैसा है, वो सारे पैसा अपना पैसा है, अपना पैसा 100% वापस लेना है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, जो बगल आसपास में जो रहते हैं इनकम टैक्स जो करने वाला होता है, या एक दूसरे का जो करते थे पुराना आदमी, उनसे नंबर लेकर के उनके पास हम चला जाते थे और या फोन पे व्हाट्सएप पे जो भी चीज़ है उनसे कर देते थे। वो भी हमारे को 85,000 1 लाख रुपया जो भी 100% जो TDS है वो पकड़ा हुआ पैसा हमें वापस ला कर देते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, बोला यार बहुत खुश हो गया, उस बंदे के पास हमने 2-3 हज़ार रुपया दिया, हमने पूरा पैसा हमें वापस दे दिया। तो वापस दिया हुआ बंदा वो नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। सबसे पहले वो बात समझना चाहिए। और इनकम टैक्स जो भी TDS आपको पकड़ा जाता है 100% आपको रिफंड करते हैं। तो 100% रिफंड करने के लिए आपका एलिजिबल है, आपका पास कागज प्रूफ है, या आप जो भी सेक्शन पे क्लेम करते हैं, जैसे कि 80C है, 80D है, 80E है, इस तरीके से जो भी सेक्शन पे आप क्लेम करते हो तो उसके लिए आपका पास कागज प्रूफ है, आप एलिजिबल हो तभी करो। या तो फेक डिडक्शन करेंगे या तो एग्जम्पशन के अंदर, जो एग्जम्पशन का मान लो छूट, तो छूट के अंदर आप डालते हो जो भी चीज है तो उसके अंदर आपका एक्चुअल छूट मिलना चाहिए। अगर आपके पास आपका एक्चुअल छूट है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास छूट नहीं है, ऐसे आप डाल देते हो, तो आज नहीं तो कभी ना कभी नोटिस आएगा। सबसे पहले ये बात आप दिमाग में बैठ जाइए। आजकल जो इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो इन्फोसिस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो तैयार करती है। तो उनका काम ये है, जो भी डेटा है आपका पीछे का वो पूरा कलेक्शन कर करके स्कूटर में डाल देते हैं। जब स्कूटर में एक बार डल जाता है तो आपका चोरी पकड़ा जाता है। तो कभी भी 100% रिफंड के लिए इनकम टैक्स फाइल मत कीजिए, ये आगे चल के आपके प्रॉब्लम आएगा। तो अच्छा, बहुत सारे फौजी का ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर मैं गलत इनकम टैक्स फाइल करता या जो भी गलत करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें रिफंड क्यों देती है? उसी टाइम रिफंड रुकवा देती है, तो रिफंड मना कर देती है नहीं देने का, तो 100% वो रिफंड दे देते हैं। जैसे मैं भर देता हूं तो 15-20 दिन के अंदर मेरे पास पैसे आ जाता है। तो मैं अगर वो पैसा आया तो इसका मतलब मैंने सही किया। ऐसे करके बहुत सारे फौजी लोग मेरे पास क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो उनके लिए बता देता हूं। जो इनकम टैक्स है आपके पास, जो आपने भरा, जो टैक्स भरा TDS के अंदर, जो फॉर्म भर करके जो भी चीज आप करते हो, इनकम टैक्स क्या करता है, उसका चेकबैक कर करके आपने ये चीज दिया तो आपका इतना पकड़ा हुआ वापस ले लीजिए, तो तुरंत आपका वापस कर देगा। ठीक है। जो स्कूटर में डालने वाला जो टीम है वो 3 साल के बाद, आज आपने इनकम टैक्स भरा, 3 साल के बाद वो चेकबैक करते हैं। जो आपने भरा 3 साल से पहले वो सही है गलत है, वो 3 साल के बाद में करते हैं, क्योंकि ITR-U करके एक ऑप्शन है जो अपडेटेड रिटर्न हम जो बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई पैसा आपके पास आ जाता है, TDS रिफंड करके आ जाता है, अगर आगे चल करके आपको पता चला, बोला ये गलत हो रखा, तो उसको फाइल करने का जो समय सरकार ने दे रखा 24 महीने का, उसको हम बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। कहने का मतलब 1 साल भरने का टाइम आपको 1 साल मिल जाता है, उसके बाद भरने के बाद 2 साल तक ITR-U फाइल करने का आपके पास समय रहता है। मतलब जो भी चीज गलत हो जाता है तो उसको सही करने का, ठीक है, ITR-U भरते हैं। अगर वो समय भी आपके पास पार हो जाता है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो स्कूटम सेक्शन है वो अंदर आकर के आपका सॉफ्टवेयर चेक करता है। जब सॉफ्टवेयर चेक करते हैं, आप जो भी चीज गलत डाल कर रखा यहाँ, उस चीज के लिए आपका नोटिस आने का 100% संभावना है। ये बात आपको मैं समझा देता हूं, ताकि समझना ना समझना, जिसके पास करना वो आपका मर्जी है। हमारा टीम के पास आप करेंगे तो हम करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम प्रॉपर ऑडिटेड जो टीम है उसका रख करके हम कर रहे हैं, या आपका आसपास जो भी आपका रहता है उनसे कर लीजिए। लेकिन 2-3 चीज मैं पूछ लेता हूं, उनसे आप ये सवाल जरूर कीजिए। जो सेक्शन एग्जम्पशन से बोलते हैं, ठीक है, एग्जम्पशन सेक्शन 10, 14I और 14(2) के अंदर जो एग्जम्प्ट करते हो,
उसके लिए आपका पे स्लिप में जो मंथली पे स्लिप है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ एलिजिबल है तो मैं अभी डाल देता हूँ। ये हमने जो तैयार किया हुआ आर्मी इनकम टैक्स एग्जम्पशन अलाउंस कौन कौन से एग्जाम्स है, तो इसमें देखेंगे आप फील्ड अलाउंस जो सेक्शन 14 के अंदर जो मिलता है वो 2,600 रुपया पर मंथ। उसके बाद मॉडिफाइड फील्ड अलाउंस वो मिलता है 1,000 रुपया पर मंथ। उसके बाद करंट इंटेंसिटी जो अलाउंस जो फील्ड एरिया अलाउंस बोलता है वो 2,900 है पर मंथ। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड जो अलाउंस है वो 1,060 रुपया पर मंथ। उसके बाद स्पेशल कंपलसरी अलाउंस तो 200 से लेके 1,300 तक एज डिपेंडेंट आस एरिया के हिसाब से मालता है। जो यूनिफॉर्म अलाउंस है जो फुल्ली एग्जेंटेड है ये है। तो ये जो चीज़ है आप जो दिखा रहा हूँ वो इतना ही चीज़ आपका जो एग्जेंटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा मत करने से दिक्कतें आपको आएगा, इसलिए ये मैं खुद बना रखा आपको, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम्शन एक्चुअल आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होना चाहिए, जो पे स्लिप है, बाकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट जो करते हो, बाकी डिडक्शन जो लेते हो सेक्शन 80C का और बाकी का सारे कुछ का है, तो उस चीज़ का आपका कागज़ पत्तर होना चाहिए। तो फौजी आदमी के लिए कौन कौन सी अलाउंस एग्जाम्शन है तो उसके लिए मैं क्लियर कट ये दे रखा, ये मेरी वेबसाइट में भी अवेलेबल है ये लिस्ट। चीज आप चेक कर लीजिए, अगर ये चीज इतना ही पैसा आपका एग्जम्प्टेड है, फॉर एग्जांपल जो कश्मीर का जो अलाउंस होता है JNK अलाउंस जो रिस्क अलाउंस जो बोलते हैं वो 21,000 है, लेकिन 21,000 आपको पे स्लिप में मिलता है, लेकिन एक्चुअल क्या है आपको जो एग्जम्प्ट वाला जो अलाउंस है वो 2,900 है, मतलब 3,900, तो इतने पैसे है। उसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस का सियाचिन अलाउंस का है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से वो उसका रेट 7,000 ही है, तो वो उतना ही पैसा आप तो एग्जाम कर सकते हैं 1 महीने का, तो 12 महीने का कर दीजिए। तो इस तरीके से होगा। जैसे कि सी आपको पता है तकरीबन 33,000 रुपये एक बच्चे का मिलता है, लेकिन 100 रुपया ही महीने का एग्जाम्शन है, तो एक बच्चे का टोटल 1,200 रुपया, 2 बच्चे का आप करेंगे तो 2,400 रुपया आप एग्जाम कर सकते हो। तो ये नहीं कि मेरे को 33,000 रुपया मिल रहा है तो मैं पूरी की पूरी कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। फौजी आदमी का इनकम टैक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरे का कह देते हैं 1,000-2,000 रुपये दे देते हैं, वो इनकम टैक्स करके दे देते हैं। तो करने के बाद 3 साल के बाद जब नोटिस आ जाता है, जो बंदा वहां पर पोस्टिंग जो होता है वो दूसरी जगह चला जाता है या पेंशन हो जाता है, जो जिसके पास जो बंदा ने किया उस बंदे ने अपनी मोबाइल नंबर चेंज करके चला जाता है। तो जिसकी वजह से काफी सारा फौजी का 2019, 20, 21 का अभी नोटिस आना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। जब नोटिस आ जाता है तो उस नोटिस का क्लियर करने का जो जवाबदारी है वो आपके पास ही है। तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको पेनल्टी मिलेगा, आपका जो भी लीगल एक्शन है आपके ऊपर होगा। जो भरने वाला बंदा है इंडिविजुअल लॉगिन के ऊपर भरता है। तो इसलिए मैं कृपया करके सभी फौजी भाई को मैं बता देता हूं, सर आप गलत काम मत कीजिए, गलत काम करने से आगे चल करके दिक्कत आपको ही आएगा। जो सही चीज है, जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो सही है वही कर लीजिए, उतना आपका एग्जेंट है उतनी से आप संतुष्टि लेइए। ये नहीं कि जो भी चीज TDS पकड़ा हुआ आपका पास है तो पूरे के पूरे पैसा लेने की चक्कर में आपका ज्यादा पैसा पेनल्टी देना पड़ेगा। ये मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूं, ताकि आगे इसके ऊपर जो भी कार्रवाई लेना है, जो भी कार्रवाई करना है, तो वो आप अपनी दिमाग से सोच करके आप कार्रवाई कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।